नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए गंगा दशहरा की छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। गंगा दशहरा ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा का पर्व मंगलवार 30 मई 2023 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा में गंगा स्वर्ग से धरती पर आने का दिन है। गंगा दशहरा के दिन दान का खास महत्व है। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए और गंगा दशहरा का व्रत रखना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। जेठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इस तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। गंगा मैया का धूप दीप फल फूल और बतासे पूजन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं गंगा दशमी की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति 2 रानियां थीं। पहली रानी को एक पुत्र था, उसका नाम असमंजस था, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ अंशुमन जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह की यज्ञ पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमन ने घोड़ा सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचाकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उसके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को इस लोक पर न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इंद्रलोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल के छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक पर भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं है कि गंगा जी के वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ जी को फिर अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर जी की आराधना करनी पड़ी। फिर शिव जी प्रसन्न हुए। तब गंगा जी को धारण करने के लिए जटा फैलाने को तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर जी की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने की कोई मार्ग नहीं मिला। भागीरथ को पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित
बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ जी दिव्य रथ पर चल रहे थे। पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी की। गंगा धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं उसी मार्ग में ऋषिराज जुहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं को प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जन्हू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों पर तरन तारण करती जाह्नवी के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तार कर मुक्ति किया। इसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषणा किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर के राज्य काज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भागीरथ को पुत्र लाभ तथा सुखपूर्वक राज भोगने पर परलोक प्राप्त हुआ। यह थी छोटी सी गंगा दशहरा की कहानी। तो आपको हमारी कहानियाँ कथाएँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कहानियाँ हम आपको इसी तरह सुना सकें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। जय श्री हरि। राधे राधे।